नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए रोज की तरह जीके जीएस के प्रश्न लेकर आया हूं। आज मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस पैटर्न लेकर आया हूं और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। तो 100 प्रश्न ये वीडियो में आपके लिए मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धोलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। इनमें से कौन सी पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो लिविंग हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी तीनों पुस्तक बराक ओबामा की हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पौंडीचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पौंडीचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग 74% थी। राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो अपने धर्म का प्रचार करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो अफगानिस्तान भारतीय पड़ोसी देश है जिसमें एक भी बंदरगाह नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है पद की? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर है? तो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान उच्चतम न्यायालय में है। सालाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो सालाबाई संधि के बाद में जो है प्रथम मराठा युद्ध का अंत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत का सिद्धांत लागू हुआ था। वेदान्यांगल पक्षी अभयारण्य जिसे अप्रैल 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, भारतीय राज्य कौन सा है जिसमें यह स्थित है? तो वेदान्यांगल पक्षी अभयारण्य जो है यह तमिलनाडु राज्य में है जिसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? तो महेश भूपति भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका संबंध टेनिस खेल से है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है? तो कृष्णा नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य के राष्ट्रपति शासन से है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन से है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य इनमें से कौन सा है? तो ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है नागालैंड राज्य प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध हॉकी खेल से है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था? तो पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था। 281 एंड बियॉन्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो बीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। अगला प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन जिन्हें पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में मिला है, इनका संबंध किस क्रांति से है? तो एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति हैं। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र कैग परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है।
पेंगोंग त्योस या पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो पेंगोंग झील या पेंगोंग लेक जो है लद्दाख में स्थित है। भारत में एक अनोखा मार्शल आर्ट का रूप है जिसे थांग ता मार्शल कहते हैं, और ये थांग ता मार्शल आर्ट जो है किससे संबंधित है? तो यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 326 के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता है। इनमें से कौन सा शहर नील नदी के किनारे स्थित है? तो काहिरा शहर जो है यह नील नदी के किनारे स्थित है। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो ललिता और नंदिनी ये दोनों बहनें वायलिन बजाने से जुड़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य सिंहासन पर बिंदुसार बैठे थे। डकवर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है? तो डकवर्थ लुईस नियम का संबंध जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा और कौन सा नृत्य करती हैं? तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को मकर संक्रांति का त्यौहार समर्पित है। किस ओलंपिक में भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला पदक विजेता बनी थी? तो वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने ये इतिहास रचा था। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। निम्न में से कौन से संगठन का भारत सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का भारत सदस्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के किस शहर में है? तो गोमतेश्वर का मंदिर जो है यह मंदिर की मूर्ति गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध जैन धर्म से है। इनमें से कौन दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। छऊ नृत्य निम्न में से किस राज्य में नहीं किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में छऊ नृत्य नहीं किया जाता, बाकी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में संयुक्त रूप से छऊ नृत्य हमें देखने को मिलता है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। निम्न में से कौन सा स्थान फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा यह फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। घूम मठ कहाँ पर स्थित है? तो घूम मठ जो है यह दार्जिलिंग में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य का प्रकार नहीं है? तो सिंधी छम गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में स्थित मेटूर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो तमिलनाडु में स्थित मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो ऋग्वेद में पुरंदर भगवान इंद्र को कहा गया है। अगला प्रश्न है, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्न में से किसका संबंध निशानेबाजी से है? तो जीतू राय का संबंध निशानेबाजी से है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में की थी? तो बाबर ने तुजुक ए बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की थी। गोइटर रोग किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो गोइटर रोग थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन गैर संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक निकाय है। लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था, वह किस खेल से संबंधित है? तो लिएंडर पेस टेनिस खेल के महानतम खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 2014 में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान मिला था। एम्स्टर्डम में निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई है? तो मालविकाग्निमित्रम महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना की गई है। कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो चावल जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है। सेंटिनल सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सेंटिनल जनजाति जो है यह अंडमान द्वीप में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो विनिर्माण जो है तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। सांची स्तूप किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? तो सांची स्तूप मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा संबंध किससे नृत्य से हैं? तो यह मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है, किस भारतीय राज्य में होता है? तो रण उत्सव जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को कितने दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो मनरेगा योजना के अंतर्गत गारंटी युक्त रोजगार जो है 100 दिन का उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के समान अवसर की समानता का वर्णन करता है? तो लोक नियोजन के समान अवसर की समानता का वर्णन अनुच्छेद 16 करता है। असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्रीमद शंकरदेव जी को सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में जानते हैं। गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाते हैं? तो गणगौर उत्सव भारत के राज्य राजस्थान में मनाते हैं। भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से रोहन बोपन्ना जो है ये संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या कितनी है? तो भारत में 8 प्रकार की शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। बंगाल में दोहरी शासन नीति किसने लागू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन नीति लागू की थी। कृष्ण नदी पर निर्मित अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है? तो अ सूटेबल बाय उपन्यास विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। ब्रिजभूषण काबरा का संबंध किस वाद्य से है? तो ब्रिजभूषण काबरा जो है गिटार वाद्य यंत्र से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति भारत का किसी भी राज्य के राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सुब्रमण्यम पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। असद अली खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो असद अली खान जो है रुद्र वीणा वादन करते थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय को हराया था? तो 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील हैं। बाकी ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। भारत सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो भारत सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक का लेखक कौन है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किरण देसाई ने लिखी है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो 2007 में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 विश्व कप आयोजित हुआ था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। इससे पहले वाली वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैंने सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।